जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर एमएनएस एस्पिरेंट्स मुझसे पूछती हैं कि सर इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अगर आप एक एमएनएस एस्पिरेंट हैं और आपने नीट का एग्जामिनेशन दे दिया है तो उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, क्योंकि किसी भी दिन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म आ जाएगा। फिर आपको अपना नीट का स्कोर उसमें पेस्ट करना होगा और फिर फेज 2 एमएनएस का चालू होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एमएनएस इंटरव्यू के क्वेश्चंस की। इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू का एक पैनल होता है। इस पैनल में जनरली ब्रिगेडियर रैंक के एक ऑफिसर होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो जनरली फौज के साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं या सिविलियन हो सकते हैं जो फौज के अटैचमेंट पे होते हैं, एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से एक नर्सिंग ऑफिसर भी होती हैं अक्सर पैनल पे। अब 3 लोगों के इस पैनल में जनरली जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, जो ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर होते हैं, वो ही क्वेश्चन शूट करते हैं। क्वेश्चंस एक नॉर्मल से फॉर्म के ऊपर बेस्ड होते हैं, एक पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनर PIQ SSB बोर्ड में जैसा होता है वैसे ही कुछ उसी के जैसा फॉर्म होता है और उसी के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कभी भी हम सिविल में नौकरी लेने जाते हैं तो एक अपने साथ CV कैरी करते हैं, रिज्यूमे कैरी करते हैं, लेकिन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में एक पन्ने का वो फॉर्म है, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनर फॉर्म, जो अपने आप में सारी डिटेल्स पे बात करता है। चलिए समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओवरऑल इंटरव्यू जो होता है वो 30, 40, 50 मिनट्स का होता है। जनरली 15 से 16, 18 सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस डालूंगा, मैंने इस वीडियो में सिर्फ 10 ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जो जनरली मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो पहला सवाल बेसिकली वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। अक्सर जवाब में डिफेंस एस्पिरेंट्स एमएनएस के जो फीमेल्स होती हैं वो ये बोलती हैं कि भाई वी वांट टू सर्व द मदर नेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, व्हेन यू वांट टू सर्व द नेशन व्हाई नॉट थ्रू आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, व्हाई ओनली थ्रू मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। वो जानना चाहते हैं कि आपने AFMC के थ्रू क्यों नहीं अप्लाई किया था, जब आपको देश की सेवा ही करनी है तो क्यों नहीं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, क्यों एमएनएस नर्सिंग। फिर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं कैंडिडेट्स को, पूछते हैं कि टेल मी फ्यू ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, फ्यू ऑफ योर वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में, आपकी वीकनेसेस के बारे में वो आपसे पूछते हैं। फिर एकदम से एक क्वेश्चन डालेंगे कि भाई सपोजिंग वी ट्रांसफर यू टू बॉर्डर एरियाज विल यू बी कंफर्टेबल। वो पूछते हैं कि यार क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक ट्रांसफरेबल जॉब है, इफ यू ट्रांसफर यू टू सम बॉर्डर एरियाज विल यू बी कंफर्टेबल। तो ये था चौथा सवाल। 5वां सवाल फिर वो आपको रिलैक्स करेंगे कि व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर इंटरेस्ट इन फ्री टाइम, व्हाट डू यू डू। वो जनरली जानना चाहते हैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में। फिर बोलेंगे 5 years डाउन द लाइन व्हेन यू विल बी मैरिड, व्हेन यू विल हैव योर ओन फैमिली, विल यू बी एबल टू रीलोकेट सिंस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इज अ ट्रांसफरेबल जॉब। हाउ वुड यू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अभी आप लोग अनमैरिड हैं, जब एक बार मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर लेंगे, अलग अलग आर्मी के सेटअप्स ज्वाइन कर लेंगे, फौज में हो जाएंगे, अफसर बन जाएंगे, फिर आई एम श्योर आप लोग मैरिड होंगे, बच्चे होंगे, तो वो पूछना चाहते हैं कि कैसे आप बैलेंस करेंगे अपने पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में। अक्सर ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द रैंकिंग सिस्टम विच इज बीइंग फॉलोड इन मिलिट्री नर्सेज, और in nursing officer what is the ranking system which is being followed। वो जानना चाहते हैं कि आपने कितना पढ़ा है मिलिट्री नर्स के बारे में। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आफ्टर योर टेन्योर इज ओवर व्हाट विल यू डू। क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जनरली शॉर्ट सर्विस कमीशन बेस्ड जॉब है, जहां 10 साल की जॉब है, एक्सटेंडेबल अप टू 14 years, तो 14 साल बाद आप क्या करोगे। एंड आखिरी सवाल पूछते हैं कि टेल मी द 5 गुड रीजंस व्हाई वी शुड चूज यू टू बिकम अ मिलिट्री नर्स। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये थे वो 10 सवाल जो जनरली मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी शुरू से ही
मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की कोचिंग कराता आ रहा है। कर्नल पंकज मेहरोत्रा जो कि खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वो पूरी की पूरी इंटरव्यू की क्लासेस लेते हैं। पर इंटरव्यू की क्लासेस लेने से पहले हम यहाँ पे रिटन क्लासेस कराते हैं। रिटन के बाद टॉगी या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी कराते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की तैयारी कराते हैं, फिर पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। इट्स अ कंप्लीट कोर्स। फिर भी कोई एस्पिरेंट सिर्फ फेज 2 के लिए आना चाहता है तो हमारे लिए सिर्फ फेज 2 की भी तैयारी होती है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में, जहां पे हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की तैयारी कर्नल सौमित्र दत्त सर के गाइडेंस में कराते हैं, पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी कर्नल पंकज मेहरोत्रा मॉक इंटरव्यूज के द्वारा, एंड इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग के सेपरेट क्लासेस होते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स ऑफलाइन मोड अपने आप में बहुत अच्छा मोड है, क्योंकि अगर हम कोई बच्चे को हम ऑनलाइन भी कराते हैं तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस हम ऑनलाइन ना देके ऑफलाइन देते हैं, ताकि उनको फेस टू फेस इंटरैक्शंस हो सकें। मेरी आप सबसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए सीरियस हैं और नीट में आप अपना स्कोर 430 से 450 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अभी फेज 2 की तैयारी स्टार्ट करें। अभी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आएँ और कंप्लीट टॉगी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी, कंप्लीट साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की एंड पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज हो सके कि क्या होता है आखिर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इंटरव्यू में। डिफेंस एस्पिरेंट्स कोई भी इंटरव्यू होगा तो नर्वसनेस इज बाउंड टू हैपन। मेरे आप सबसे अनुरोध रहेगा मॉक इंटरव्यूज खूब कराएं। जितना मॉक इंटरव्यू करेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में, वी मेक इट अ पॉइंट कि कर्नल पंकज सर के साथ काफ़ी मॉक इंटरव्यूज चलें। जितने मॉक इंटरव्यूज चलेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, उतना ज़्यादा नर्वसनेस कम आएगी, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।